जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ये बात सच है? हम लोग म्यूचुअल फंड में लास्ट 1 ईयर से एसआईपी करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो लमसम के माध्यम से, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से। लेकिन बात करें रिजल्ट की, तो वो अभी शून्य दिखाई दे रहा है, या फिर 6%, 5%, 2% का रिटर्न जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को अब ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये बात सच है? आज की इस वीडियो में ये सब कुछ मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूं कि आखिर मार्केट जो फ्लैट स्थिति में है 26,277 रुपये पर ही जो मार्केट घूम फिर के फ्लैट नज़र आ रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सी बातें हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या पैसे को अब निकाल लेना चाहिए? आगे मार्केट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या होने वाला है? बड़ा जो है मन में कन्फ्यूजन है। हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो आखिर करे तो करे क्या? तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कि हमारे मन में जो भी डाउट है कि मार्केट के साथ करे तो करे क्या। मार्केट की अगर बात की जाए तो 26,277 रुपये पर ही जो है ये गोल गोल जो है मार्केट घूम रहा है। आपकी भाषा में मार्केट फ्लैट स्थिति में है। अब कैसे? तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे निफ्टी 50, और जैसे निफ्टी 50 लिखेंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हाल ही फिलहाल में जो है मार्केट थोड़ा बहुत जो है 4-5 दिन में बढ़ा है। 25,333 रुपये से प्लस जो है मार्केट जा चुका है। अब मैं जो डाटा की बात कर रहा था कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26,277 और 52 वीक लो की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,743 रुपये से प्लस है। तो ये 26,277 रुपये में जिन भी इन्वेस्टर ने, जिन भी एसआईपी करने वाले ने, व्यूअर्स ने पैसे को इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस पे दिख रहा है। तो करे क्या? वही सवाल, अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए, निवेश के लिए सही नहीं है, फायदा नहीं है, ये हमारे मन में सवाल चल रहा है। और बात की जाए अगर अभी की मार्केट रिकवरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21,000 से रिकवर करते 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 25,330, यानी कि अभी लाइव डेटा चल रहा है, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लिया है कि ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे आपने निफ्टी का जो है पैटर्न देख लिया। तो यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या हम बातें कवर करेंगे, जैसे कि मार्केट फ्लैट है तो क्या एसआईपी का कोई भी फायदा नहीं है, उस क्वेश्चन टैग को, उस क्वेश्चन मार्क को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्यूचर में हम क्या करें, जो भी हमारा पैसा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो निवेश है, उस निवेश को क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आज की इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को भी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड 2025 को लेते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टर की कॉमन अगर प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, जो कॉमन मिस्टेक, जो छोटी छोटी गलतियां होती है, वो क्या है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, ये धारणा है कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए नहीं बना है, एसआईपी हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ जो है बैंक में ही आरडी के तहत, एफडी के तहत जो है पैसे को निवेश करेंगे। तो असली मायने में वो चालाक नहीं है, वो चतुर नहीं है। वो सोचते हैं कि हम एफडी करके, आरडी करके हमारा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि वो इन्फ्लेसमेंट हो रहा है। इन्फ्लेशन, उसी को हमने एक नया नाम दिया है, इन्फ्लेसमेंट। तो एफडी में रखा हुआ पैसा, आरडी में रखा हुआ पैसा, यानी कि बैंक में रखा हुआ पैसा हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो इन्वेस्टर कॉमन प्रॉब्लम, जो उनकी कॉमन गलतियां होती है, वो क्या है, मिस्टेक्स, उसके बारे में देखते हैं। कि मार्केट फ्लैट दिखने पर लोग एसआईपी जो है छोड़ देते हैं। मेरे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एसआईपी वाला, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें, या फिर gumderedu.in पे आप जाएंगे तो उसके माध्यम से एसआईपी कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। कई इन्वेस्टर को देखता हूं कि मार्केट धड़क से 2-3% गिरने से वो क्या करते हैं, पैसे को निकाल कर वो साइड हो जाते हैं, और बाद में जब मार्केट उच्च स्तर पर पहुंचता है, यानी कि जब उनको प्रॉफिट देने लगता है, फिर पूछते हैं, सर हमने तो कॉमन गलती कर दी, हमने तो पैसा निकाल लिया। तो क्या आप भी ऐसी कॉमन गलती पास्ट में किया है? अगर करी है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना,
फिर मैं आपको सही गाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे असल फायदा मार्केट फ्लैट और डाउन होने पर ही होता है। असली बेनिफिट आप लेना चाहते हो, अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ही नहीं होगा तो आपको मौका कैसे मिलेगा मार्केट में एंट्री मारने का? वो मौका आपके पास नहीं होगा। जब तक डाउन नहीं होगा, जैसे गिरते गिरते अगर डाउनफॉल में नहीं आएगा तो आपको एंट्री लेने का मौका कैसे मिलेगा? तो इसलिए असल फायदा जो है मार्केट फ्लैट में ही होता है। इन्वेस्टर, बिगनर इन्वेस्टर जो है वो डर जाते हैं। इसको आप यहां से समझिए कि इस प्रकार से कुछ चार्ट पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे डाउनफॉल आया। अगर इस जगह में अगर आप पैसा निवेश नहीं करेंगे तो फिर एवरेजिंग कॉस्ट कैसे बनेगा आपका? तो हम लोगों का जो एसआईपी कंटिन्यू रहता है तो कभी हमारा पैसा इस पॉइंट पे एसआईपी चला जाता है, कभी इस पॉइंट पे एसआईपी चली जाती है, तो कभी इस पॉइंट पे एसआईपी चली जाती है। तो ऐसे करते करते हमारा जो है एसआईपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है पैसे पर। अब यहाँ पे बात करें लास्ट 5 ईयर, तो अगर बात करें 5 डेज की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 5 डेज में 1.38% जो है पास्ट में मार्केट ने उछाल लगाई है, छलांग लगाई है। तो इससे अब पता चलता है कि मार्केट जो है धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इन कब जाने कैसी न्यूज आ जाए फिर से धड़क से हो जाए। तो इस प्रकार से मार्केट चलती रहती है। लेकिन अभी आगे क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं आप सोचते हैं कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लाखों रुपए आ जाएगा। डॉक्टर बनने के भी बाद आपको म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में आना ही होगा। कोई ना कोई आपको रास्ते में एडवाइजर मिलेगा, वो भी आपको समझाएंगे भाई इतना पैसा करोगे क्या, आओ मार्केट में डालते हैं, आओ यहाँ निवेश करते हैं, आओ एक फ्लैट खरीद लेते हैं, आओ कुछ जमीन खरीद लेते हैं। ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर की अगर बात की जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई हमने जो 1 लाख रुपए निवेश किया था लास्ट 1 ईयर में तो मार्केट बढ़ा ही नहीं है, मार्केट फ्लैट में ही चल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट अगर रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर में 120.20% का जो है यहाँ पे फ्लैट रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पे जब आप 60 मंथ से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का निकल के आ जाएगा, या फिर यहाँ पे एक साल में 12 महीने होते हैं तो यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 ईयर का निकल कर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लास्ट 5 ईयर का है। लेकिन इस रिटर्न को देख के आपको भावुक नहीं होना है, ये मार्केट समरी की बात हो रही है। यहाँ पे बात की जाए लास्ट 6 मंथ की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो अभी भी देख सकते हैं मार्केट ने रिकवर नहीं किया है। 0.32% अभी भी जो है मार्केट डाउन है पास्ट ईयर में, यानी कि लास्ट 1 ईयर में। देख सकते हैं कितना पॉइंट माइनस में है, 26,277 रुपये पे जो है मार्केट फ्लैट है, अभी उसको क्रॉस कर ही नहीं पाया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कोई फायदा नहीं। तो ये क्वेश्चन टैग था, लेकिन फायदा क्यों नहीं है और क्यों है अभी सब कुछ आगे आपको पीपीटी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा कि आखिर फायदा है या फिर फायदा नहीं है। देखिए एसआईपी का मैजिक, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या है इसको समझते हैं, फिर आपको आएगा असली मजा। और वो असली मजा क्या है, देखिए हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से अलग अलग एनएवी पर यूनिट मिलते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई? देखिए हर महीने फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए कि 5,000 रुपये आप एसआईपी करते हैं, तो हर महीने यदि आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो करने से अलग अलग एनएवी पर यूनिट्स मिलते हैं। कभी एनएवी आपका होगा 26 रुपये एग्जाम्पल, कभी होगा आपका 27 रुपये, तो कभी होगा आपका 20 रुपये। तो जब एनएवी कम होगी तब आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा, और जब एनएवी ज़्यादा होगा तो आपको यूनिट कम मिलेगा। तो इसी का नाम है एसआईपी का मैजिक, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम चले जाएंगे gumdr.in वेबसाइट में, और जाने के बाद कोई भी एक म्यूचुअल फंड को चुन लेंगे रैंडमली, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है जो आपको दिख रहा है। तो हमने इसको चुन लिया। चुनने के बाद यहाँ पे जाएंगे एनएवी वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे एनएवी वाला मूवमेंट भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, किसी का पैसा यहाँ पे हुआ। तो ये धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए एनएवी की तो आप यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड देख सकते हैं 143, और बात की जाए यहाँ की, यहाँ पे देख सकते हैं 170। तो देखिए अलग अलग मूवमेंट में एनएवी का फर्क देखिए 174, और बात की जाए यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 166। तो अलग अलग जो है यहाँ पे मूवमेंट है। और यहाँ पे एनएवी अगर डेट के हिसाब से बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010 में एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुआ
और अगर अंत में जाके बात की जाए, देखिए एवरेजिंग कभी 10 में स्टार्ट हुआ, फिर 9 रुपये पॉइंट 96 पैसा आया, 9 रुपये दशमलव 46 पैसा, 9 रुपये दशमलव 75 पैसा, इस प्रकार से 8.95 पैसा, इस प्रकार से एनएवी फिर देख सकते हैं 10 रुपये से ज़्यादा हो गया, 11 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो है एनएवी का एवरेजिंग आपके साथ होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब बताइए आपको क्या करना है। जो लोग आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अब एसआईपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट जो है फ्लैट है, तो मार्केट फ्लैट है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन आपका जो समय वो लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए। और अगर यहाँ पे बात की जाए मार्केट फ्लैट रहने पर ज़्यादा यूनिट जमा होते हैं, मैंने आपको बता दिया। देखिए एनएवी का प्राइस अगर कम होगा, 20 रुपये होगा, मान लीजिए 20 रुपये होगा, तो इस कंडीशन में आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे प्लस यानी कि ज़्यादा मिलेगा, इसको समझिए। और मान लीजिए अगर 27 रुपये अगर मान लीजिए क्या है एनएवी है, तो इस कंडीशन में आपको यूनिट कम मिलेगा। तो इसलिए हमने ज़्यादा को प्लस से दर्शाया है और कम को माइनस से दर्शाया है। और जब आपको एनएवी ज़्यादा होगा तो यूनिट आपको कम मिलेगा, और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को रिडीम करते हैं तो उस यूनिट को ही आप बेचते हैं, और बेच के आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। तो जब भी एनएवी डाउन जाए उस टाइम आपको खरीदना चाहिए, यही एक अच्छे इन्वेस्टर का पहचान है। चलिए, मार्केट ऊपर जाने पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी अगर फ्लैट रहेगा। मान लीजिए अभी मार्केट फ्लैट चल रहा है, अचानक से जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, मार्केट 26,277 को क्रॉस करेगा, तो आप देखिएगा कि जिन्होंने पहले निवेश किया था उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिन्होंने 26,277 के आसपास निवेश किया था और क्रॉस हो जाएगा 27,000 पे अगर पहुंच जाए मार्केट, तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो पहले निवेश किया था उसके कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा, लेकिन पहले वाले को ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये लगता है लास्ट ईयर से मार्केट जो है फ्लैट फ्लैट, कभी डाउन कभी आप, इसी सिचुएशन में मार्केट रही है। लेकिन कुछ इतिहास की अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट के इतिहास में क्या कहता है, देखिए हिस्ट्री से हमें प्रूफ होता है कि 2008 वाले सेशन में और 2013 वाले सेशन में, यानी कि सन की अगर बात की जाए, कब 2008 और 2013, यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी और लोग अपने पैसा बैंक से निकाल कर उल्टे सीधे जगहों में खर्च कर रहे थे, ऐसा न्यूज़ भी आया था, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2008 से लेकर 2013 के बीच में मार्केट फ्लैट रहा। तो मार्केट कई साल तक जो है फ्लैट रहा। जिन्होंने एसआईपी छोड़ी, निकाल लिए, भाग गए डर के मारे, उनको वो लोग जो है नुकसान में रहे। तो ऐसी गलती आपको भी नहीं करना है। बताइए, मजा आ रहा है, वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट में लिखना है यस सर अब कुछ जबरदस्त है। जिन्होंने एसआईपी जारी रखी 2014 से 2017 तक हक प्रॉफिट कमाया। हक प्रॉफिट मतलब बड़ा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आगे और बहुत कुछ अभी बाकी है कि आपको और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, माइंडसेट इन फ्लैट मार्केट, जब भी मार्केट फ्लैट हो, लंबे समय तक चले, 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर मार्केट फ्लैट चले, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मार्केट स्टैटिक लगता है, इनके शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा कि भाई प्रॉफिट नहीं है, मार्केट ऐसे ही चल रहा है, मतलब कभी यूं आएगा, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, ऐसा चलता रहेगा, और मार्केट निरंतर जो है एक फ्लैट स्थिति में चलता रहेगा, ऐसा हमें महसूस होगा। लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर आती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, लोगों की तरह डरना नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर डर डर के पैसा निकाल चुके हैं, और उन्हीं में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर गलती हो गई, आप क्या करें। तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, फिर से स्टार्ट करो, फिर जागो। तो वो लोग फिर से जागेंगे, और फिर जब मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा तो फिर डरेंगे। तो जो बड़ा क्रैश आ रहा है उसमें आपको डरना नहीं है, बल्कि उसमें आपको निवेश और करना चाहिए। देखिए, फ्लैट पीरियड इक्वल टू डिस्काउंटेड यूनिट खरीदने का मौका। अभी हमने एनएवी के माध्यम से देखा कि जब भी मार्केट फ्लैट होता है तो हमें जो यूनिट मिलता है वो डिस्काउंटेड में मिल जाता है। वही वाली बात कि मार्केट मान लीजिए कि 27 रुपये में है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, यूनिट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि साइन प्लस का होगा कि माइनस का होगा। साइन यहाँ पे माइनस का होगा। क्या होगा कि यूनिट आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आप मार्केट बताइए कि अगर डाउन हो, और अगर मान लेते हैं कि जो एनएवी है वो 20 रुपये पर हो, तो इस कंडीशन में आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्लस, कहने का मतलब है कि अगर एनएवी
एनएवी अगर एनएवी का जो प्राइस जो है अगर वो कम है तो समझ लीजिए आपको ज़्यादा बेनिफिट है, और एनएवी का प्राइस यदि हाई है तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे कम यूनिट मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखिए। तो इसलिए घबराइए मत। और हाँ, एक और लोगों के मन में भ्रांतियाँ है कि सर यूनिट तो जो है 4,600 कुछ रुपए पे चला गया है प्लस, तो ये तो एनएवी ज़्यादा हो गया है। बात उससे नहीं है, बात एज पर मार्केट पर है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 4,200 कुछ रुपए में अगर एनएवी है तो ये भी 4,600 है ना। अगर मान लो यहाँ पे 400 पे आ गया, 6,400 पे आ गया, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 600 से कुछ तो डाउन हुआ ना। तो यही अगर एनएवी डाउन है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा, और अगर एनएवी ज़्यादा प्राइस पे है, अगर एनएवी के प्राइस ज़्यादा है तो आपको यूनिट कम मिलेगा। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, ना कि ये सोचिए कि भाई 4,000 बहुत ज़्यादा यूनिट हो, बहुत ज़्यादा एनएवी का प्राइस दिख रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे म्यूचुअल फंड, ऐसा है, ये नहीं सोचना है। आपको देखना है, एनएवी को ट्रैक करना है कि कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाला डिस्काउंट वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात की जाए अब कंक्लूजन की, तो निष्कर्ष क्या कहता है इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए, मार्केट फ्लैट दिखे तो एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। फिर से वही वाली बात, फ्लैट मार्केट बराबर फ्यूचर ग्रोथ का डिस्काउंटेड हमें जो है एक मौका मिलता है। एक बात और कहना चाहूंगा, गांव के लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से क्यों डरते हैं? उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, पैसा ज़्यादा लगा चुके होते हैं, और वो 1,00,000 रुपए लगाते हैं और गलती से अगर माइनस हो जाए, दिल में जो है उनकी खलबली सा मचने लगता है। तो इसी कारण गांव के लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तभी तो वो गांव के लोग बन के रह जाते हैं। लेकिन हाँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनके पास खेती है, उनके पास भोजन की व्यवस्था है, तो वो कहीं ना कहीं अमीर भी है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए, कुछ पैसा खेती में भी लगाइए और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी आपको लगाना चाहिए, तभी आप जाके आगे जाके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बात करें एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो इसमें 3 पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि पहला है डिसिप्लिन, और दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है टाइम। देखिए, जब आप टाइम देंगे तो पेशेंस होगा, तभी आप टाइम दे पाएंगे। तो ये दूसरा जो है एक दूसरे का कनेक्टिविटी में रहता है। तो यहाँ पे एसआईपी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पता चलता है मार्केट डाउन है, 20,000 रुपये मंथली आपकी एसआईपी जा रही थी, आपने इसको क्लोज कर दिया या फिर स्टॉप कर दिया, तो फिर डिसिप्लिन गायब। पेशेंस, पता चल गया कि 10 लाख रुपए आपका मार्केट में जो है निवेश है, 10 लाख रुपए से ये 9 लाख रुपए हो गया, मार्केट डाउन होने के कारण आपने पेशेंस खोया, पैसे निकाल लिया, 1 लाख रुपए का सीधा लॉस हो गया। तो उससे आपको बचना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो तभी आपका नुकसान है। म्यूचुअल फंड में जब भी आइए तो आप एक लॉन्ग टर्म होरिजन सोच कर आइए, तभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। फ्लैट मार्केट में एसआईपी करना सबसे स्मार्ट निर्णय है। जो लोगों को लगता है भाई अब तो मेरा पैसा लॉस में चल रहा है, अब एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, तो गलत जवाब। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर है आप, तो आपका फ्लैट मार्केट में एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में जाना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़बरदस्त लगा। क्या आपने अभी तक एसआईपी शुरू की है? अगर शुरू की है तो कब से आप एसआईपी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाने में आपसे मुझे मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो 500 रुपये, 1000 रुपये, अगर आपको ज़्यादा लगे ये अमाउंट, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं एमपी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के बगल में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.